इस दुनिया में ऐसी भी कई चीजें हैं जो इंसान से पहले से ही इस धरती पे जी रही हैं। उनमें से कई चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और उन चीजों में से कुछ ऐसी भी हैं जो हमारा ही शिकार करती हैं। डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के एक कमेंट का शाउट आउट जाता है @आकाश बल्लभ बाग को। मैंने वीडियो के एंड में कहा था कि मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ और बेहतरीन डर डायरी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी डिसाइड कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स बनाना इस चैनल के लिए बेटर रहेगा या वीकेंड पे लाइव स्ट्रीम। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा, शॉर्ट्स या लाइव स्ट्रीम। चलिए और समय गवाए बिना आज की कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा कुछ साल पुराना है। मैं उन दिनों लंबी दूरी का ट्रक चलाता था। मैंने ऐसी कई रास्तों पर ट्रक चलाया है जो पूरे इंडिया को अलग अलग कोनों से जोड़ता है। आपको पता ही होगा वो रास्ते जहां घंटों तक रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज आती है और दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। सिर्फ कभी कभार सामने से आती हुई किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स दिख जाती है। मैं जवान था, ऐसे कमाने का जुनून था, इसलिए अकेलेपन से मुझे डर नहीं लगता था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। ये कहानी है मेरे एक रूट की जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल वाले इलाके से होकर गुजरता था। मैं वो जगह का नाम तो नहीं लूंगा, पर बस इतना समझ लीजिए कि वहां सिर्फ घने पेड़ हैं और कुछ भी नहीं। ड्राइवर्स के बीच वो जगह बदनाम थी। ना वहां मोबाइल का सिग्नल आता था, ना ही 100 किलोमीटर तक कोई गांव या ढाबा। ज्यादातर ड्राइवर्स कोशिश करते थे कि दिन के उजाले में ही वहां से निकल जाएं, पर स्केड्यूल्स तो स्केड्यूल्स होते हैं। मेरी किस्मत में वो रास्ता रात के सन्नाटे में ही पार करना लिखा था। मुझे आज भी वो फीलिंग याद है। बाहर गुप्त अंधेरा था, मेरी हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो अंधेरा ऐसा था जो लग रहा था जैसे मेरे ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ मेरे इंजन की खुरखुर और कभी ब्रेक्स की हिस सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 घंटे हो चुके थे मुझे ट्रक सीधा सीधा चलाते हुए। कॉफी का असर भी अब खत्म हो रहा था। डैशबोर्ड की लाइट एक हल्की हरी ग्लो दे रही थी जो वैसे तो मुझे सुकून देती है, पर उस वक्त बाहर के अंधेरे को वो और भी गहरा बना रही थी। मेरी आंखें भारी हो रही थी। मैंने चेहरे पर थप्पड़ मारा और शीशा नीचे करके ठंडी हवा अंदर आने दी, पर नींद का नशा चढ़े जा रहा था। रात के शायद 2 या 3 बजे होंगे। दिमाग बस लो पावर मोड में चल रहा था। सड़क की सफेद लकीरें अब धुंधली सी हो रही थी। तभी मुझे वो दिखा, या शायद मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा। मेरी हेडलाइट्स के कोने में सड़क के किनारे पर एक हल्की सी झलक, छोटा सा जमीन के पास। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे कोई इंसान जैसी शेप थी, और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गई। पहला ख्याल आया कि हिरन होगा या कोई जंगली जानवर, पर वो जानवर की तरह हिल नहीं रहा था। वो सीधा खड़ा था। मेरा थका हुआ दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था। एक जानवर के लिए वो शेप अजीब थी और एक इंसान के लिए बहुत छोटी। तू थक गया है, आंखें धोखा खा रही हैं, मेरे दिमाग के लॉजिकल हिस्से ने कहा, और मैंने मान भी लिया। पानी की बोतल से एक घुट लिया और सोचा बस चलते रहा। पर वो छवि, वो इमेज दिमाग से जा नहीं रही थी। एक छोटा सा साया, एक बच्चे जैसा। नहीं यार, नामुमकिन है, मैंने खुद से कहा। इतनी रात को जंगल के बीच में बच्चा क्या करेगा? मैंने शायद 10 सेकंड ही और आगे गाड़ी चलाई होगी जब आदत के मुताबिक
मैंने साइड मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। सच में मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पीछे जहां मेरी ट्रक की लाल टेल लाइट से हल्का सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, सड़क के किनारे में वही छोटा सा साया खड़ा था। वो कोई झड़ी नहीं थी, कोई शैडो नहीं थी, वो सच में वहां खड़ा था, बिल्कुल ही हिल नहीं रहा था और मेरा ट्रक उससे दूर जाए जा रहा था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। ये नींद का धोखा नहीं था, वहां कोई था और वो बहुत छोटा था। मेरा हर इंस्टिंक्ट, मेरा दिमाग चीख कर कह रहा था, खतरा है, मत रुक, भगा ले गाड़ी। और एक दूसरी आवाज, इंसानियत की आवाज, ने धीरे से कहा, एक बच्चा अकेले, अगर वो घायल हुआ तो, अगर वो खो गया हो तो मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ सकता हूं? मैंने ट्रक की स्पीड कम करी। एयर ब्रेक्स गुस्से में फुफकारे। मैंने हैजर्ड लाइट ऑन करी और ट्रक साइड में लगा दिया। उसके बाद मैंने वो किया जो हाईवे पर कभी नहीं करना चाहिए। मैंने ट्रक रिवर्स करना शुरू करा, धीरे धीरे। मेरी आंखें मिरर्स पर ही थी, उस छोटे से फिगर को ढूंढ रही थी। टायर्स के नीचे कंकड़ कुचलने की आवाज सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। कुछ देर बाद टेल लाइट्स की लाल रोशनी उस जगह पर पड़ी और वो वहीं था, एक छोटा सा बच्चा। मैंने ट्रक उसके बराबर में आके रोका, शायद 10 कदम की दूरी होगी। हाई बीम्स ऑन किए ताकि मैं उसे ठीक से देख तो सकूं। वो बच्चा बहुत छोटा था, मुश्किल से 6 या 7 साल का। उसने पजामा भी पहना हुआ था, पतला सा नीले रंग का। इस ठंड में बिना कोट के और जहां तक मुझे दिख रहा था बिना जूतों के। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस सड़क के किनारे जंगल की तरफ मुंह करके अब धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो, बेखबर कि उसके बगल में ही एक बड़ा सा 18 व्हीलर ट्रक खड़ा हुआ है। मैंने इंजन बंद कर दिया। अचानक हुई खामोशी अब मेरे कानों में चुभ रही थी। मैंने शीशा और नीचे किया। जंगल की ठंडी हवा और गीली मिट्टी की महक अब अंदर आ रही थी। ओए बेटा, मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज उस सन्नाटे में थोड़ी ज्यादा ही तेज निकली। सुनो। कोई जवाब नहीं। वो बस सर नीचे झुकाकर चलता रहा। बेटा, क्या तुम ठीक हो? मैंने फिर कोशिश की। धीरे धीरे वो बच्चा रुका। उसने पूरा सर नहीं घुमाया, बस थोड़ा सा मोड़ा और मेरी हेडलाइट्स की रोशनी उसके गाल पर पड़ी। वो अभी भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जानवर अजीब हरकतें करते हैं, पर बच्चे, एक खोया हुआ बच्चा, डरना चाहिए, रोना चाहिए। ये बच्चा बिल्कुल सुन था। इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैंने नरम आवाज में पूछा। खामोशी, बस उसके नंगे पैरों की आवाज जो सड़क पर घसीट रहे थे। मेरा हाथ गियर स्टिक पर गया। एक मन किया कि बस भाग जाऊं यहां से, पर उस नन्हे से बच्चे को अकेले छोड़ने का ख्याल मुझे रोक रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने पूछा। खो गए हो क्या? आखिरकार वो बच्चा पूरी मेरी घूमा। घूमा। हेडलाइट्स के बावजूद उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वो मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें, मुझे आंखें नहीं दिख रही थी, बस काले गट्टे जैसे धब्बे लग रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं,
ना डर ना दुख, बस एक कोरा कागज। फिर आई एक आवाज, पतली, कमजोर, जैसे सूखे पत्ते हिल रहे हो गया। सिर्फ ये 3 शब्द। मुझे थोड़ी राहत मिली। चलो, खोया हुआ है, इसका हल निकल सकता है। कोई बात नहीं बेटा, हम ढूंढ लेंगे घर। कहाँ रहते हो? बच्चे ने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाया। घर, उसने उस पतली आवाज में कहा। घर जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, घर कहाँ है? मैंने पूछा। उसने सड़क की तरफ इशारा नहीं किया, उसने सर से जंगल की तरफ इशारा किया। वो घना जंगल, वो काला जंगल। अंदर, बच्चे ने कहा। मेरा पेट अब अंदर से सिकुड़ गया। जंगल में? तुम्हारा घर जंगल में है? रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा है, बच्चे ने कहा। बेटा, वहां अंदर बहुत खतरा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तुम ट्रक में आ जाओ, हम आगे जाकर पुलिस को फोन करेंगे। वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। पर घर यहीं है, उसने जिद की। बस थोड़ी दूर, अगर तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी ट्रक की रोशनी से मुझे घर का रास्ता मिल जाएगा। मेरा हर एक रोंगटा खड़ा हो गया। बाहर आओ। इस घनघोर अंधेरे में, उस जंगल के बीचों बीच। ये तो नहीं होने वाला था। पर वो बच्चा इतना मजबूर लग रहा था। प्लीज, उसने कहा। मेरा पैर दर्द हो रहा है, मैं और नहीं चल सकता। बस रास्ते तक छोड़ दो। मैं थका हुआ था, शायद इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं झांक कर जंगल में देखने लगा कि क्या सच में कोई रास्ता है क्या वहां। और तब मैंने वो देखा। उस छोटे से एक बच्चे के पीछे अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, और उस अंधेरे में कुछ और भी था। बच्चे की पीठ से, उसके पतले से पजामे के ऊपर से कुछ निकल रहा था। एक लंबा, मोटा, काला ट्यूब जैसा कुछ। वो सीधा उसके शरीर से जुड़ा हुआ था और पीछे जंगल के घने अंधेरे में गायब हो रहा था। पहले मुझे लगा कि कोई रस्सी है, पर वो रस्सी नहीं थी। वो एक मांस का टुकड़ा लग रहा था। वो हिल नहीं रही थी, बस वहां मौजूद थी, उस बच्चे को जंगल के अंधेरे से जोड़े हुए। मेरी सांस अटक गई। ये क्या चीज है? बच्चा अभी भी बोल रहा था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस यही तो है। मेरी आवाज किसी तरह गले से निकली। बेटा, वो क्या है तुम्हारे पीछे? बच्चा थोड़ा सा हिला। उसका सर जो टेढ़ा था, एक झटके से सीधा हो गया। उसके चेहरे का वो बेचारा भाव गायब हो गया था। क्या है? उसने पूछा। आवाज अब पहले जैसी मासूम नहीं थी, थोड़ी सी सख्त थी। वो चीज, मैं हकलाया, उंगलियों से इशारा करते हुए, जो तुम्हारी पीठ से निकलकर जंगल में जा रही है।
बच्चे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी वो काली आंखें अब सीधा मेरी रूह में झांक रही थी। कुछ नहीं है, उसने कहा। तुम्हें वहम हो रहा है, तुम थके हुए हो। नहीं, मैंने कहा। अब मेरी आवाज में डर कांप रहा था। मैं देख सकता हूं, वो तुमसे जुड़ा हुआ है। एक पल के लिए पूरी दुनिया में शांति छा गई थी। जंगल के झिंगूर भी अब चुप हो गए थे। फिर उस बच्चे का चेहरा बदलने लगा, कोई फिल्मी मॉन्स्टर की तरह नहीं। उसकी चमड़ी बस हड्डियों के पार कस गई। उसकी आंखें जो पहले धुंधली थी अब गहरी काली और शैतानी हो रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा आया जो किसी बच्चे का नहीं हो सकता था। वो गुस्सा सदियों पुराना लग रहा था। ट्रक से बाहर आओ, बच्चे ने कहा, और वो आवाज अब वो किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। वो किसी भारी पथरीली चीज के पुराने की आवाज थी, जो कि ऐसी लग रही थी जैसे कि जमीन के नीचे से आ रही हो। बाहर आओ अभी। मेरा हाथ गियर स्टिक पर जम गया था। तुम क्या हो? मैं चिल्लाया। उस चीज ने अपना सर एक झटके से टेढ़ा किया। उसके चेहरे पर बस नफरत थी, जैसे मैं कोई मामूली सा कीड़ा हूं जिसने उसे परेशान कर दिया हो। और फिर उसने वो बात कही जो आज भी मेरे सपनों में आती है। उस भारी खौफनाक आवाज में वो बोला, ये इंसान इतने समझदार कब से हो गए? बस वो एक लाइन। मैं इतना गुस्सा था, इतनी फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग थी, जैसे वो पहले भी कई बार ये कर चुका हो। और आज मैं उसके हाथ से फिसल गया था। मेरा दिमाग बंद हो गया, सिर्फ डर बचा था। मैंने गियर डाला और एक्सेलरेटर पर पैर जोर से मारा। इंजन भी जोर से गरजा। वो चीज एक कदम पीछे हटी। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल मुंह को आ रहा था। बस सामने सड़क पर नजर थी और पैर एक्सेलरेटर पर। मैंने शीशे में बस एक हल्की सी झलक देखी। वो वहीं खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। और उसके पीछे वो मोटी काली नाल अभी भी जंगल के अंधेरे से जुड़ी हुई थी। वो मेरे पीछे नहीं आया, बस खड़ा रहा और मुझे जाते हुए देख रहा था। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। उसे पता था कि कोई और जरूर आएगा उसका शिकार बनने के लिए। मैं घंटों तक गाड़ी भगाता रहा। स्पीड लिमिट गई भाड़ में। जब सुबह की पहली किरण दिखी और फोन पर एक डंडा सिग्नल आया, तब जाकर मैंने गाड़ी रोकी। मैं ट्रक से नीचे गिरा और वहीं सड़क किनारे उल्टियां करने लगा। मैंने किसी को नहीं बताया। कौन यकीन करता? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक भूत देखा है जो एक काली नाल से जंगल से जुड़ा था, और गुस्सा हो गया कि मैं ट्रक से नहीं उतरा। लोग मुझे पागल खाने भेज देते, मेरी नौकरी चली जाती।
नौकरी तो चलो मैंने वैसे ही छोड़ दी। अब मैं सिर्फ लोकल रूट्स पे गाड़ियां चलाता हूं ताकि रात को अपने घर पर सो सकूं। सुनसान रास्तों पर अब मैं कभी नहीं जाता। मुझे नहीं पता वो क्या था, कोई एलियन, कोई राक्षस, पर मुझे वो सवाल आज भी सोने नहीं देता। ये इंसान इतने समझदार कब से हो गए? इसका मतलब है कि हम पहले समझदार नहीं थे। इसका मतलब है कि पहले शायद मेरे जैसे थके हुए ड्राइवर्स उसकी बातों में आ जाते थे, ट्रक से उतर जाते थे और फिर कभी वापस नहीं आते थे। इसका मतलब ये है कि ये चीज इंसानों का ना जाने कितने सदियों से शिकार करते आ रही है। दोस्तों, अगर आप कभी सुनसान हाईवे पर रात को गाड़ी चला रहे हो और कोई ऐसी चीज दिखे जो समझ से परे हो, तो बस गाड़ी चलाते रहना, रुकना मत। शायद समझदार होने का यही मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि कब मदद करनी चाहिए और कब भाग लेना चाहिए। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे ये कहानी सुनाने में बहुत मजे आए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट इस चैनल को चलाता है और आपके सपोर्ट से मैं और कहानियाँ सुना पाऊँगा। बस अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।